विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पंचय का बताई, यह 50 बरिस से संग्रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती और वो 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वो मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम ना करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वो मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। तो ये जो भक्तिन है तो ये महादेवी जी की सेविका के रूप में है। तो इसका कद कैसा है? छोटा सा कद है और होठ पतले पतले हैं, अच्छी है, देखने सुनने में अच्छी है। तो अगर कोई उससे, तो भक्तिन जबकि यहाँ काम कर रही थी महादेवी जी के यहाँ, तो अगर कोई उससे ये प्रश्न करता कि तुम यहाँ कितने दिनों से काम कर रही हो, तो क्योंकि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो हिसाब नहीं लगा सकती थी कि हम क्या बता रहे हैं और इसका अर्थ क्या होगा। तो अगर कोई पूछता तो बड़े शर्मा करके बड़े उससे बताती थी कि मैं 50 साल से, क्योंकि उसको हिसाब नहीं आता था कि 50 वर्षों से हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो उस समय महादेवी जी अगर 75 की हुई और 50 ये जोड़ दो तो बहुत पार निकल जाती है। तो इतना तो कोई जीवित भी नहीं रहता है, लेकिन वो उनके साथ में रहते उसको, मतलब उसको भी बहुत अच्छा लगता था। तो वो महादेवी जी के साथ ही रहना चाहती थी और उसको ये समय का पता ही नहीं था कि कितना समय अब हमें बीत गया है। वो तो ये समझ रही थी कि चाहे युग बीत जाए, चाहे कितना समय हो जाए, तो लेखिका ये कहती कि चाहे मुझे 150 साल की उम्र ही इसके लिए बनानी पड़े, परंतु इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो हमारे साथ ही रहना चाहती है। तो इस प्रकार से उसको अनुमान नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से वो ये दिखा रही थी कि हम इन्हीं के साथ रह रहे हैं और इन्हीं के साथ हम रहना चाहेंगे। समय का कोई उसको हिसाब नहीं था। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनामध्यान्या गोपालिका की कन्या है। अनामधन्या गोपालिका की कन्या है, नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। तो इसमें ये बताया गया है कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी की सेवा में हनुमान जी तत्पर रहते थे, तो लेखिका कह रही है कि अगर हम उससे इसकी स्पर्धा करते हैं, उससे इसकी अगर तुलना करते हैं तो कम नहीं होगा, क्योंकि उसने उसी भाव से लेखिका की जो है सेवा की है। और ये अनामधन्या नाम की गोपालिका, यानी गांव जो गाय को पालती हैं, जो लोग गायों को पालते हैं, तो उनकी ये गोपालकों की ये कन्या थी। इसका नाम था लक्ष्मी। तो नाम तो इसका लक्ष्मी था, लेकिन इसके गुणों के बिल्कुल विपरीत था। लक्ष्मी नाम होता है कि जहां पर लक्ष्मी बरसती हो, लक्ष्मी जी को तो आप जानते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल इसके साथ में उल्टा था। ये बहुत ही गरीबी और बहुत ही कठिनाइयों से पली थी, तो इसलिए ये अपना नाम जो है ये लेना नहीं चाहती थी। इसको अपने नाम से घृणा हो गई थी कि नाम के बिल्कुल उल्टा है, तो उसको अपने नाम से घृणा, उसको नाम बताते हुए भी शर्म आती थी। वो अपना नाम किसी को बताना नहीं चाहती थी कि मेरा नाम लक्ष्मी है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंठित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वो अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ ये भी बता दिया था, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। उपनाम रहने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती,
इस तथ्य को वो देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नाम, नया नाम, तो ये कह रहे हैं कि जब ये मतलब कहते नहीं है कि नाम हो कुछ और उसका फल मिले कुछ, तो व्यक्ति को वो अपना नाम भी भारी लगने लगता है कि ये नाम मेरा बेकार में है, इस नाम का कोई अर्थ मेरे जीवन में नहीं है। तो ऐसा ही संकुचित विचार जो है भक्तिन के मन में हो गया था। तो जब वो नौकरी के लिए गई है महादेवी जी के यहाँ, तो उसने कहा कि अपनी सब ईमानदारी बताई, सारी बातें बताई, परंतु उसने अपना नाम नहीं बताया और कहा भी कि मेरा नाम जो है वो कभी भी आप मेरा नाम नहीं पुकारेंगे। इस बात का उनसे वचन लिया, तो आप मेरा नाम नहीं पुकारेंगी। तो महादेवी जी ने जब उसको देखा कि गले में उसके कंठी पड़ी है, माथे पर तिलक छपा हुआ है, तो उसको इस तरह से देख करके उन्होंने जो है उसका नामकरण किया। नामकरण किया। वो भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। तो जब महादेवी जी ने उसका नाम, नया नामकरण किया भक्तिन, तो वो उसके अर्थ को नहीं समझ रही थी, लेकिन बहुत ही गदगद हो उठी, बहुत ही खुश हुई, अपने इस नए नाम से बहुत ही खुश हुई। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वो ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी थी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। तो ये क्या थी कि इसकी माता भी नहीं थी, विमाता थी, यानी सौतेली माँ थी इसकी। तो एक तो गरीबी थी, ऊपर से सौतेली माँ थी, और ये अपने बाप की इकलौती बेटी थी। और ये समझो कि विमाता का साथ कैसा होता है, सभी को इस बात का ज्ञान होगा। हालांकि हर माँ ऐसी नहीं होती है, परंतु ये नाम ही बदनाम है कि दूसरी माँ। तो और कुछ माएँ जो हैं वो होती भी इस प्रकार की हैं कि जो बच्चों को कष्टित करती हैं। तो इस बात कहने की वदंती है, यानी ऐसी कहावत जुड़ी हुई है, ये मनोभाव है सबका। अगर नहीं भी ऐसी माँ है फिर भी मन में ये बात रहती है। फिर उसका जो है 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम, मतलब बताइए 5 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह कर दिया गया, जो कि आजकल जुर्म है। अगर ऐसा कोई करे तो उसको जेल की सजा हो जाएगी, परंतु उस समय में बाल विवाह हुआ करते थे। और गरीब लोग तो और भी जल्दी 3-3 साल में ही छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर दिया करते थे। फिर जब वो थोड़ा बड़े हो जाते थे तो फिर उनको गौना देते थे, विदा नहीं करते थे, घर में ही रखते थे, परंतु शादी कर दिया करते। और उस उम्र में अगर उसको वैधव्य लड़की, मान लो लड़का नहीं रहता है, तो फिर उस लड़की की दूसरी शादी भी नहीं होती थी, उसको ताउम्र ऐसा ही जीवन काटना होता था। कितनी दुर्दशा थी स्त्रियों की पहले के, क्योंकि अनपढ़ समाज था, तो उसका जो है भोग लड़कियों को, स्त्रियों को भोगना पड़ता था। फिर उसकी जब शादी हो गई तो एक संपन्न गोपालक की जो है वही गाय, क्योंकि जो जिस समाज में होता है वो उसी समाज में विवाह करता है, वो भी गांव को पालने वाले थे। तो उनकी जो है सबसे छोटी पुत्र वधू बन करके गई। और 9 वर्ष में इनका गौना हो गया, यानी 5 वर्ष में शादी हुई और 9 वर्ष में ये ससुराल भेज दी गई।
बिना मांगे पराया धन लौटाने महाजन का पुण्य लौटा। कि पहले ये होता था जितनी छोटी उम्र में शादी कर दोगे उतना अच्छा है, उतना पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य का तो बहाना था, उसको तो उस घर से उसको हटाना था। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्या और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वो मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ ना बताया। बहुत दिन के से नैहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर वो पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गीत की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। अब देखिए कि पिता जो है उसको बहुत अधिक प्यार करता था, अत्यधिक स्नेह करता था, और इससे जो है उसकी पत्नी को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी कि इसको इतना प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि वो विमाता थी और उसकी दृष्टि जो थी वो उसकी संपत्ति पर थी। तो जब पिता की मृत्यु हो गई तो उसने उसको सूचना भी नहीं दी कि कहीं ऐसा न हो है कि वो आकर के मतलब संपत्ति में हिस्सा बंटवाए या कुछ करे। तो पिता की मृत्यु हो जाती है परंतु उस भक्तिन को जो है सूचना तक नहीं दी जाती है। और जब इधर सूचना जब पता चल गया तो सास को जब पता चला है तो उधर सास भी नहीं बताती है कि तुम्हारे पिता नहीं रहे हैं, कि ये अपशकुन, रोएगी हमारे घर में अब तो अपशकुन होगा। इस मतलब कितने कठोर हृदय के लोग, ये जो गांव के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, तो उनके दिलों में कितनी कठोरता हुआ करती थी जिसकी कल्पना करना कितना कठिन है। कि किसी का बाप नहीं रहे और वो उसको सूचना तक न दे बेटी को, कितनी अनहोनी बात है ये, कितनी दुखद बात है। और फिर उसको एक दिन कहा कि ठीक है बहुत दिन हो गए हैं, तुम अपने नैहर नहीं गई हो, तुम अपने मायके नहीं गई हो, तो उसको पहना उड़ा करके उसको कहते हैं जाओ तुम अपने मायके हो आओ जा करके। तो इस बात को, वो बच्ची थी, उसको कोई ज्ञान नहीं था, तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि हमको ये लोग भेज रहे हैं। तो पहन ओढ़ करके जब वो चलती है तो उसको ऐसा लगता है कि जल्दी से हम जैसे कि पंख लग जाए और हम फटाफट पहुंच जाए। बहुत अधिक जल्दी आदमी जाना चाहता है तो उसको लगता है कि हम जल्दी, क्योंकि बहुत दिनों की छुट्टी हो गई थी, तो अपने पिता के प्यार के कारण उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे पंख लग जाए और मैं फटाफट अपने पिता के पास पहुंच जाऊं। वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मी अब आई। लेकिन जब वो जैसे कि पंख लगा करके उड़ के जा रही थी, तो जब वो गांव की सरहद में पहुंचती है तो वहीं पास में ही पता लग जाता है। तो उसको जब ये लोग कहते हाय लक्ष्मी अब तुम आई हो, है अस्पष्ट पुनरावृत्ति और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गईं, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। तो जैसे ही जब उन्होंने कहा कि हाय लक्ष्मी अब तुम आई हो, वे गांव की सीमा पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मी अब आई। तो जब वहां पर गई, जब उसको ऐसे लोगों ने कहा ना, तो उसके अंदर जो उत्साह था, जो अपने पिता से मिलने का उसको इतना उत्साह था बेसब्री से, तो वो एकदम से जैसे उसकी खुशी जो थी एकदम सब समाप्त हो गई, जैसे उसके पर किसी ने काट दिए। अस्पष्ट पुनरावृत्तियां मतलब जिससे कि बात स्पष्ट नहीं हो रही थी, कि बार बार सब ये कहे हाया बाई हवाई, जैसे लोगों ने कहते हाया बाई, तो ऐसे बार बार यही बात हो रही थी, परंतु अस्पष्ट थी, यानी स्पष्ट नहीं थी। उसको पूरी तरह से नहीं समझ आ रहा था कि ये लोग क्या कह रही हैं, क्योंकि किसी ने एकदम से तो कहा नहीं कि तुम्हारे पिता नहीं रहे हैं, मतलब बस ऐसे ही सब उसको स्पष्ट नहीं अस्पष्ट भाषा में सब लोग कह रहे थे। तो जब वो सबने उसको जो है बड़ी उसके अंदर सहानुभूति पूर्ण व्यवहार के साथ, बड़ी उसके अंदर उसको बड़े करुणा के साथ, दयालुता के साथ उसे गांव तक सब लोग
ले जाते हैं। और जब घर पर गई तो वहाँ पर तो पिता का कोई चिन्ह नहीं था, और माता जो थी उसका भी व्यवहार बहुत ही बुरा था, अच्छा नहीं था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वो उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने बीमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया, और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता की चिर विशोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। तो जब वो वहां पर गई तो जब उसने अपनी माता का भी व्यवहार देखा तो वो जो है दुख से शिथिल, मतलब एकदम दुख से तो वो बिल्कुल बेहाल हो गई थी। ऊपर से विमाता के व्यवहार ने जो उसको और भी अधिक दुख पहुंचाया था, तो उसके कारण से वो तुरंत अपने वहां से लौट ली। देखिए, इतनी छोटी होने के बाद भी उसके अंदर स्वाभिमान था, तो वो तुरंत वहां से पलट ली, वहां पानी तक नहीं पिया। और जब अपने ससुराल आती है तो अपनी सास को भी खरी खोटी सुनाती है, क्योंकि उसको इतना क्रोध भरा हुआ था, तो वो क्रोध कहीं ना कहीं तो निकालना था। तो वो अपनी सास से भड़क जाती है कि तुमने हमको वहां पर क्यों भेजा। और उसके बाद में फिर अपने सब जेवर और सब, जैसे कि जब क्रोध आ जाता है तो सब व्यक्ति अपने वस्त्र हैं, आभूषण हैं, सब उनको फेंकने लगता है। तो ऐसे ही अपने उतार उतार कर अपने पति के ऊपर फेंके कि तुम हमको वहां पर क्यों ले गए। और पिता के दुख से दुखी उनका, अब तो उसे मालूम था कि अब तो हमारे पिता से हमारा विछोह हमेशा के लिए हो गया, कभी भी उनसे मिलन नहीं होगा। तो इससे वो और व्यथित थी, तो वो सारा क्रोध अपने पति के ऊपर, दुख और क्रोध सब कुछ अपने पति पे निकालती है। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने अपने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने होठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, और दोनों जिठानियां काकभूषुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थीं। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। अब ये देखिए, पहले कितनी बुरी भावना थी सबके मन में। अब तो ये पढ़ा लिखा अपना समाज हो गया, देखा जाए सब अपने बुजुर्ग भी बहुत बदल गए हैं, और ये बहुत ही अच्छा है कि आज की पीढ़ी में जो है इस प्रकार की भावनाएं अब बिल्कुल समाप्त, जो पहले के बुजुर्ग हैं उनके अंदर भी समाप्त हो चुकी हैं। उनके अंदर भी बेटी और बेटा का फर्क अब समाप्त हो गया है। नई पीढ़ी का तो कहना ही क्या, अगर उसके बेटी है तो भी संतुष्ट है, बेटा है तब भी संतुष्ट है। लेकिन उस समय क्या जमाना था कि बेटों की ही चाहत होती थी, बेटियों की चाहत नहीं होती थी। और जिस बहू की अगर बेटियां हो जाती थी तो उसको बिल्कुल निरीह समझा जाता था, उसका कोई सम्मान समाज में नहीं होता था। उसको लगता था ये, उसको सब बड़ी गिरी निगाह से देखा करते थे। तो सास के भी बेटे थे, जिठानियों के भी बेटे थे, और इसके 2 बेटियां हो गई थी। तो इससे इसको बड़ी ही, सब लोग बड़ी इसको गिरी निगाह से देखते थे कि ये बिल्कुल बेकार है, इसने बेटियों को जन्म दिया है। तो ये कितनी बुरी भावना थी उस समय, कितना हृदय को चूहने वाली ये बात थी, क्योंकि ये किसी के वश की बात नहीं है, ये विधाता के वश की बात है। परंतु इंसान नहीं समझते थे, और वो उसको दंडित करते थे कि अब इसका समाज में जो है सम्मान नहीं है, कि इसको अब ये पद नहीं मिलेगा, कि ये इसमें शामिल नहीं होगी, कि इसके बेटा नहीं है। बड़ी कुरीतियां थी उस समय। जिठानियां बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, वो मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाती। जेठानियां अपने भात पर से दराब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को उठाते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती। वो काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। देखिए कितना बड़ा अत्याचार है कि जिठानियां जिन्होंने बेटे जन्म दिए थे तो उनके बच्चे क्या खाते थे, खूब बढ़िया दूध और मलाई,
उनको खिलाया जाता था। उनकी माएँ भी खाती थी और उनके बच्चों को भी खिलाया जाता था। और जिसने बेटियां जन्मी हैं तो उस माँ को भी उल्टा सीधा दिया जाता था, जो बचा खुचा हुआ जो खराब होता था। और उन बेटियों को कितना गंदा खाना खिलाया जाता था, बताइए। तो ये कितना बड़ा अन्याय है। लोग पाप से भी नहीं डरते थे कि इन बच्चियों के साथ हम क्या कर रहे हैं, जबकि उनको देवी का रूप दिया जाता है। तो ये कैसी विडंबना है, कैसा समाज था, कैसे उनके अंदर मतलब दया का जैसे कोई नामो निशान नहीं था। कितने कट्टर कठोर हृदय के लोग हुआ करते थे। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाला जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणत उसके पत्नी प्रेम की को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वो बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। तो इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाला जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। तो अब ये क्या है कि इस दंड विधान के भीतर अगर इन लोगों का बस चलता तो ये पति पत्नी को भी छुड़वा देती। वो उससे भी तमाम प्रकार के उल्टे सीधे जो है बातें लगाती और उसको ये मतलब सोचती थी कि इसकी जैसे खूब पिटाई लगे, खूब मतलब चुगली करें उसके पति से, उसके प्रति जो है उसके मन में एक ऐसी भावना पैदा कर दें कि वो अपनी पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार करे। इस तरह की भी पहले धारणा हुआ करती थी। चाहे सास हो चाहे जेठानियां हो, सब जो है बेटी वाली माँ के ऊपर जो है अपना दबदबा रखती थी, हर तरीके से उसको दबाना चाहती थी, उसके पति से भी उसको जो है अलग करना चाहती थी। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा था जो कि अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति था। उसने कभी भी उसको उंगली नहीं छुआई, कभी भी उसने उससे कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, कभी भी उसने कोई अपशब्द नहीं कहा, क्योंकि वो समझदार इंसान था और वो अपनी पत्नी की समझदारी को अच्छी तरह से समझता था। तो कभी भी लोगों के कहने में वो नहीं आया। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वो चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौझा करके सबको अंगूठा दिखा दिया था। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस खेत खलिहान अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने छाट छाट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वो सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया कि वहां घर में रहती थी तो घर का सारा काम करती थी, मट्ठा फेरना, उपले थापना, झाड़ू बुहारी करना, मतलब घर का जितना काम था माँ बेटियां मिलकर के करती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जब इस प्रकार का क्लेश देखा तो उसने जो है अलग कर लिया, साझा अपना यानी अलग रहने लगी और बहुत ही परिश्रमी थी, तेजस्विनी थी और अपने पति से सच्चा प्रेम करने वाली थी। तो इस प्रकार की पत्नी को पाकर के वो भी धन्य हो गया था। दोनों ने मिलकर के सारा कार्य किया, अपने खेत खलिहान देखे और जो मतलब खेत बाग जो थे तो वो सारे अपने देखती थी और उसको इन चीजों का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान हो गया था। उसने छाट छाट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वो सबसे अच्छा भी रहा। तो ऊपर से तो वो ऐसे दिखा रही थी कि ये असंतुष्ट है, लेकिन अंदर से बहुत संतुष्ट थी कि हमको जो कुछ मिला है हमको बहुत मिला है, बहुत अच्छा है, हमारे लिए ये बहुत अच्छा है जो हमको मिला है। तो इससे वो बहुत संतुष्ट थी। और दोनों दंपत्ति जो थे वो अपने निरंतर प्रयास से, निरंतर परिश्रम करने से उनको
उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो। वो क्या अपने प्रयास से सोना बन गई थी। इतना अधिक वो तपी, कह जब जब व्यक्ति बहुत अधिक तप जाता है तो वो सोने के समान निखर जाता है। तो भक्तिन जो थी वो इतना वहाँ अपने ससुराल में परिश्रम किया, इतना मेहनत की, तो वो उसके लिए अच्छा रहा। वो लोग तो उसके संग दुर्व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उसके जीवन में ये बहुत काम आया। और वो जब वो अलग हुई तो उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई और बड़ी आसानी से उसने सारे कार्य को संभाल लिया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने को प्राप्त पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा। उसकी बड़ी बेटी जो थी उसका विवाह खूब धूमधाम से किया और उसके बाद में पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं को, कि घर में 2 लड़कियों को खेलता हुआ, यानी वो छोटी थी, 2 छोटी लड़कियों को छोड़ करके कच्ची गृहस्थी का भार था, तो उसके ऊपर कच्ची गृहस्थी का भार छोड़ करके उसके पति जो है वो परलोक सिधार जाते हैं। जब वो मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्ति सोचती है कि जब वो बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। देखिए कितनी भोली थी, कितना भोलापन है उसके अंदर। तो जब उसके पति समाप्त हो गए हैं, अब वो 36 वर्ष की है, अब वो उनको भी सोचती है कि उनको बुढ़ऊ कह, कि हमारे जैसे कह पहले की औरतें बुढ़ऊ कहकर संबोधित करती थी अपने पति को, कि ये हमारे बुढ़ऊ जो हैं ऐसा कर लाए वैसा कर लाए, तो इस तरह से वो भी बुढ़ऊ करके उनको संबोधित करती है और कहती है कि जब मतलब भक्ति ये सोचती है कि जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो वो भी तो परमात्मा के यहाँ पर बूढ़े हो गए होंगे, तो वो उनको बुढ़ो, क्योंकि जब हमारे तो युवा अवस्था में थे, परंतु जब इतना समय व्यतीत हो गया, भक्ति बूढ़ी होने लग गई, तो वो सोचती है कि वो भी बूढ़े हो गए होंगे, तो उनको बुढ़ऊ करके संबोधित करती है। कितनी भोली है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठौत के मुंह में पानी भराना ही स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयहू दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी न होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाप, नहीं तो तुम्हार पंचय की छाती पर हो रहा भूंजब और राज करब, समझ रहे हो। अब ये क्या हुआ, अब इन लोगों से उसका ये सुख भी नहीं देखा जा रहा था कि उसके जो पशु थे खूब मोटे ताजे थे, क्योंकि खूब उनकी सेहत का ध्यान रखती थी, घर में सब कुछ था, किसी प्रकार की कमी नहीं थी, खेत बाग खलिहान सब उसने अच्छी तरह से बना लिए थे, गाय भैंसे थी, फसलों से लदे पेड़ थे। तो ये सब देख करके अब जो जेठ जेठौत जो होते हैं, जो जेठ के लड़के होते हैं उसको जेठौत कहते हैं, तो उन जेठ जेठानियों को और उनके बच्चों को ये सुख भी उसका जो है नहीं देखा जा रहा था। अब वो ये सोच रहे थे कि ऐसा कुछ करा जाए कि ये सब हमको ही मिल जाए, भक्तिन को हटा दिया जाए। अब उन लोगों ने ये सोचा कि इससे बात करते हैं कि ये दूसरी शादी कर ले, तो जब ये दूसरी जगह चली जाएगी तो इसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। तो ऐसा सोच करके, ऐसा विचार ला करके भक्तिन से उन लोगों ने कहा कि तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती हो, दूसरी जगह क्यों नहीं चली जाती हो। तब भक्तिन कहती है कि मैं कोई जानवर नहीं कि जो मैं एक घर से फिर दूसरे घर में जाऊंगी। तो तुम अगर सोच रहे हो कि मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, बिल्कुल असंभव है। और वो मतलब इतना क्रोध में आ जाती है कि वो जमीन पर पैर पटकती है, तो ऐसा लगता है कि जमीन हिलने लगी है, कंपायमान होने लगी है, और कहती है कि तुम अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारा कभी भी सोचना सही नहीं होगा, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम यहीं रहेंगे, तुम्हारी छाती पर रहेंगे, तुम्हारी छाती पर ही मुंह दलेंगे। इतनी वो इन लोगों से असंतुष्ट थी उनके व्यवहार से।
इतना उसके अंदर कटुता भर गई थी कि उसने अपनी कटुता जो है उस समय निकाल दी। उसने ससुर, अज्जा ससुर और जाने कै पीढ़ियों के ससुराल गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबरी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी ना टलने की घोषणा कर दी। इसके बाद जब उसने देखा कि ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो उसने ससुर और अज्जिया ससुर मतलब जो ससुर के बाप होते हैं, दादाजी, तो उनका और जाने कितनी पीढ़ियों की ससुराल गणों की जो उपार्जित, जो उनके द्वारा उपार्जित माने जो पैदा की गई थी, जो जमीन उन्होंने कमाई थी जगह जमीन में से, सुई की नोक के बराबर भी देने के लिए उसने उदारता नहीं दिखाई कि मैंने अपनी मेहनत से सब सींचा है, मेरी मेहनत है ये, इसलिए मैं इसमें से तुम लोगों को एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगी। और उसने प्रतिज्ञा ली। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवाए, यानी गुरु मंत्र ले लिया। इसके पश्चात उसने क्या किया कि अब शादी के लिए ये लोग कहेंगे ही नहीं, इसलिए उसने गुरु मंत्र लिया, अपने केशों को कटवा दिया, गले में कंठी और माला धारण कर लिया कि अब मैं सन्यासिनी हो गई हूँ, अब विवाह नहीं कर सकती, तो इसलिए उसने जो है इसको अपनाया। और इसके बाद उसने जो है प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी भी अपने इस धर्म से डिगू ना, ऐसी उसने प्रतिज्ञा ली। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परीक्षित आरंभ हुआ। अब उसने क्या किया, इसके बाद फिर उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी और जो बड़ा दामाद था उसको अपना घर जमाई बना लिया कि जिससे कि वो संपत्ति की रखवाली करेगा।